अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएच के हवाले से। तो पीएच क्या होता है? पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपकी बुक ये कह रही है कि भाई मसला ये है कि एंजाइम्स आर आल्सो सेंसिटिव टू पीएच ड्यू टू देयर प्रोटीन नेचर। ये एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, सेंसिटिव है। किसकी तरह? मेरी तरह सेंसिटिव है। और वो जो है ना प्रोटीन से मिलके बने हैं, इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है भाई। वो था क्यों? वो इसलिए कि ऑल एंजाइम वर्क एट द मैक्सिमम रेट एट नैरो रेंज ऑफ पीएच। यानी कि जो आपके एंजाइम हैं बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे जब उनका पीएच जो है वो नैरो रेंज का होगा, यानी खास रेंज का होगा, मिनिमम होगा या ऑप्टिमम होगा। द पॉइंट वेयर द एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। ठीक है ना? यानी कि जो पीएच है वो ऑप्टिमम होगा, यानी ऑप्टिमम मतलब मौजू, यानी उसको रिएक्शन को करने के लिए उसका जो पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। अच्छा, पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एक स्केल मौजूद है और उस स्केल के अंदर आप एक लाइन देखें, अगर आप 7 को पॉइंट बनाएं, 7 को एक मिड पॉइंट बनाएं, तो अगर 7 से लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो क्या आएगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1 आएगा। और 7 से राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो हमारे पास आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है जी। अब आपकी बुक तो इसमें नहीं कह रही है, लेकिन वैसे नॉर्मली माना जाता है, ये एक पीएच स्केल माना जाता है। 7 को हम मिड पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, तो हम जितना पीछे की तरफ जाएंगे वो जो भी सॉल्यूशन है या जो भी चीज़ है वो ज़्यादा एसिडिक होगी। ठीक है। और अगर हम 7 से इस तरफ चलते हैं राइट हैंड की तरफ, इसमें हमें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मिलता है, तो वो जो भी चीज़ है वो ज़्यादा बेसिक होगी। अब इसको एक और तरीके से देख लेते हैं कि पीएच जो होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर आप जितना हाइड्रोजन का लेवल किसी भी सॉल्यूशन में कम करते चले जाएंगे, यानी कि पहले 6, फिर आपने कम कर दिया 5, फिर 5 से 4, फिर उसके बाद 3, तो उतनी ही वो चीज़ या वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाएगा। यानी कि जितना आप नीचे की तरफ जाएंगे, ज़ीरो की तरफ जाएंगे, यानी कि 7 से नीचे की तरफ आएंगे, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एसिडिक। और जितना 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? बेसिक। तो ये समझा रहा है आपको कि पेप्सिन वर्क करता है एट लो पीएच, यानी जिसका पीएच है वो लो होना चाहिए। ठीक है जी। इट इज़ हाईली एसिडिक, इसीलिए वो हाईली एसिडिक होता है। यानी कि इसका पीएच क्या होगा? इसका कम होगा पीएच, इससे 7 से नीचे की तरफ होगा। वाइल द ट्राइप्सिन वर्क एट हाई पीएच, क्या करता है? इट इज बेसिक। अब इसका जो पीएच होगा वो 7 से ऊपर होगा। मोस्ट एंजाइम वर्क एट न्यूट्रल पीएच ऑफ 7.4। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि 7 को आप मिड पॉइंट ले लें, और 7 से अगर राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो बेसिक होगा, और लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो एसिडिक होगा। स्मॉल चेंजेस इन पीएच अबव और बिलो, मतलब कि छोटी चेंज करें ऊपर या नीचे, एंजाइम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंजाइम थोड़ा बहुत बिलो ऑप्टिमम डू नॉट कॉज अ परमानेंट चेंजेस, बट सिंस द बॉन्ड कैन बी रिफॉर्म। लेकिन अगर आप चेंज परमानेंट कर देते हैं, दिखाया परमानेंट चेंजेस द एंजाइम सिंस द बॉन्ड कैन बी रिफॉर्म, यानी कि जो बॉन्ड उसके दरमियान मौजूद है वो क्या हो जाएगा? रिफॉर्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा? हाउएवर द एक्सट्रीम चेंज इन पीएच कॉज एंजाइम टू डीनेचर। एंजाइम क्या करेगा? ज़्यादा पीएच हो जाएगा उसका, तो एंजाइम क्या करेगा? डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर मतलब ख़त्म हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है। एंड परमानेंटली लॉस देयर फंक्शन, और अपना फंक्शन को लॉस कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, और अभी हम ये देख रहे हैं कि मैं एक जो है माशाल्लाह से एक फिगर भी नज़र आ रही है। इसके अंदर आप देखें, आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है ना? अब एक्स से इंक्रीज इन पीएच, अगर पीएच को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन एक ऑप्टिमम टाइम पे जाकर, अभी देख रहे हैं कि ये जो पीएच है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच के ऊपर आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छा चला है। और जैसे ही हमने इसको बढ़ाया तो हमारा जो पीएच लेवल बढ़ने की वजह से, पीएच लेवल इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डाउनफॉल की तरफ आ गया।